तो आज की हमारी फूड रेसिपी में शामिल है पोटैटोज़ कढ़ाई, आलू वाली कढ़ाई, जो बनाना बहुत आसान और बहुत सिंपल है। 5 से 7 मिनट के अंदर ये रेसिपी तैयार हो जाती है। तो आएँ हम आपको सिखाते हैं कैसे होगी ये तैयार आलू वाली कढ़ाई, जो बहुत मज़ेदार होने वाली है तैयार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आलू वाली कढ़ाई बनाने के लिए यहाँ पे मैंने छोटे आलू का इस्तेमाल किया है। छिल के पहले पानी में मैंने डाल दिए थे। आप बड़े आलू का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ मैंने छोटे आलू का इस्तेमाल किया है। इनका शेप बहुत अच्छे से आएगा। तो हमने एक कांटा ले लेना है और कांटे की मदद से इनको अंदर तक सुराख कर लेने हैं। ये आप देख लें, इस तरह हमने कांटे की मदद से हमने इसको अंदर तक सुराख कर लेने हैं। एक तो पकने में आसानी होगी और दूसरा इनके अंदर तक टेस्ट जाएगा। तो आपने इस तरह इन सारे आलू को होल कर देना है कांटे की मदद से। तो ये आप देख लें कि इस तरह आपने इसका होल कर लेना है सबका। तो यहाँ पे 1 टीस्पून नमक डाल के हमने अच्छी तरह इनको मिक्स करके साइड पे कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से नमक का टेस्ट अंदर तक आए। अब ग्रेवी की हम तैयारी करेंगे। तो यहाँ पे गार्लिक के 2 पीस मैंने छिल के रखे हुए थे, इसको रफली काट लूँगा, क्योंकि हम ये ग्रेवी पहले बनाएंगे और फिर इसको जूसर मशीन के जग में हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। ठीक हो गया। तो यहाँ पे हम पैन के अंदर डाल देंगे ऑयल, 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। ऑयल गर्म होगा तो हमने अपना जो प्याज और गार्लिक काट के रखा था वो डाल देना है। यहाँ आपने ज्यादा ब्राउन नहीं करना प्याज को, और ज्यादा कच्चा भी नहीं रखना। आप देख लें मैं कितना ब्राउन रखूंगा, तो आपने उसी हिसाब से इसको कुक करना है प्याज को। या आप देख लें कि इतना हमने ब्राउन कर लिया है, तो इससे ज्यादा हमने ब्राउन नहीं करना। अब हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले टमाटर, और टमाटर के साथ ही हमने डाल देनी है इसके साथ ग्रीन चिल्ली, ताकि अच्छे से ग्रीन चिल्ली का फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। और यहाँ अच्छे से हमने थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसके बाद डालेंगे हम अपने स्पाइसेस, जो आपने नोट कर लेने हैं कि हम क्या क्या चीज़ इसमें ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले नमक 1 टीस्पून भर के, उसके बाद कुटी हुई लाल मिर्च क्रश चिल्ली कुटी हुई 1 टीस्पून भर के, रेड चिल्ली पाउडर 1 टीस्पून भर के, और इसमें हम खुश्क धनिया 1 टीस्पून भर के कूटा हुआ, या साबुत आप डाल दें उससे कोई मसला नहीं है, और 1 टीस्पून भर के काली मिर्च कुटी हुई। तो यहाँ पे मैं अदरक पाउडर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, आधे टीस्पून से भी कम। ठीक है, अदरक पाउडर। अगर आपके पास अदरक पाउडर नहीं है तो आप साबुत अदरक, जैसे मैंने लहसुन का इस्तेमाल किया था, आप वहां पे साबुत अदरक छोटी छोटी काट के इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे हमने इसको अच्छी तरह फिर यहाँ पे बुनाई कर लेनी है इसकी, ताकि अच्छे से जो है टमाटर प्याज और बाकी चीज़ें जो हैं वो मसाले अच्छे से भून जाएं इसके अंदर। और इसकी बुनाई करने के बाद हमने इसमें डाल देना है आधा कप पानी। तो पानी डालने से ये होगा कि आपके टमाटर प्याज ग्रीन चिल्ली ये अच्छे से जो है वो कुक हो जाएंगे। तो पानी डालने के बाद हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है 2 से 3 मिनट के लिए। ये देख लें ढक्कन लगा दिया है। तो हम तैयारी करेंगे अपने आलू को फ्राई करने की। तो यहाँ कढ़ाई के अंदर मैंने ऑयल गर्म कर दिया है, और आलू को मैंने पहले से छन्नी में रख दिया था ताकि पानी उसका सारा निकल जाए। और ये देख लें आलू मैंने कढ़ाई के अंदर डाल दिए हैं। ऑयल आपने अच्छा गर्म रखना है, कम गर्म भी ना हो और ज़्यादा गर्म भी ना हो। तो गोल्डन कलर आने तक हमने इनको फ्राइड करना है। ज़्यादा कलर भी नहीं देना, लेकिन गोल्डन कलर आपने इसको दे देना है। और जो थोड़ी बहुत इनके अंदर कसर बचेगी तो वो हमने ग्रेवी के अंदर इसको कुक कर लेंगे। तो ये माशाल्लाह कितना बेहतरीन इनका देख लें आप कलर आ गया है। अब हम इसको निकाल के साइड पे रख देंगे। ठीक है, ये साइड पे हम कर देंगे इनको। तो यहाँ हम अपनी ग्रेवी को देख लेते हैं। आप देख लें पानी डालने से हमारे टमाटर प्याज और जो ग्रीन चिल्ली है वो अच्छे से गल गई है। अब हम इसमें डालेंगे दही। 100 ग्राम दही का इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और दही डालने के बाद हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है दही को, ताकि इसका जो खटास होती है, जो खट्टापन होता है, वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे देख लें आपके जब ऑयल ग्रेवी छोड़ देगी तो आपकी ग्रेवी तैयार है। तो यहाँ पे इसको मैं ठंडा करने के बाद जूसर वाले जग में डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगा। तो ये देख लें कि इस तरह शेप बन जाएगा ग्रेवी का। ये देख लें कितनी बेहतरीन ग्रेवी तैयार हो गई है।
हमने कढ़ाई ले ली, उसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून ऑयल डाला है और 1 टीस्पून ज़ीरा। तो ज़ीरे को हल्का सा हम करेंगे सोते, और ये देख लें ये सोते हो गया है। हल्का सा सोते करने के बाद ग्रेवी हमने इसके अंदर डाल देनी है। ये ग्रेवी हमने डाल दी है। कितनी बेहतरीन ग्रेवी हमारे पहले से तैयार हुई है। और अब हम ग्रेवी की अच्छी तरह करेंगे बुनाई। तो यहाँ पे इसके बाद हमने डाल देने हैं अपने फ्राइड किए हुए पोटैटोस। तो आलू जो फ्राइड करके मैंने रखे थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, और इसको हम करेंगे मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगाएंगे हम ढक्कन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छे से अंदर से भी हमारे जो आलू हैं वो कुक हो जाए। तो ये 2 से 3 मिनट के बाद आप देख लें कि कितनी बेहतरीन जो है वो शेप आ गई है कढ़ाई की। तो यहाँ पे अच्छे से हम इसकी फिर से थोड़ी सी बुनाई करेंगे, और इसके अंदर ऐड करेंगे हम ग्रीन चिल्ली। वो मैंने पहले से लंबी लंबी काट के रखी हुई थी, वो हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिल्ली। ये मैंने ग्रीन चिल्ली ऐड कर दी है इसके अंदर, और इसको अच्छे से हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से फ्लेवर ग्रीन चिल्ली का भी इसके अंदर आ जाए। माशाल्लाह कितना बेहतरीन शेप आया है हमारी आलू वाली कढ़ाई का। तो आप देख लें कि बहुत मज़ेदार ये तैयार हुई है। आप जब इसको तैयार करेंगे तो इंशाल्लाह मुझे कमेंट्स में आप ज़रूर बताएंगे कि ये रेसिपी हमें बहुत अच्छी लगी। और अब हम इसमें इस्तेमाल करेंगे ग्रीन धनिया का गार्निश के तौर पे। तो आप देख लें ग्रीन धनिया डालने के बाद कितना बेहतरीन इसका कलर आया है। अब मैं आपको डिश आउट करके दिखाऊंगा प्लेट के अंदर भी डाल के, तो आप देखेंगे कितनी खूबसूरत लग रही है ये आज की हमारी रेसिपी आलू वाली कढ़ाई। कोई मुश्किल काम नहीं, बहुत जल्दी तैयार होने वाली ये रेसिपी है। 5 से 7 मिनट के अंदर ये तैयार हो जाती है। तो जो व्यूवर मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास आए। तो आज के लिए इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट और एक नई यूनिक रेसिपी के साथ। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।